नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी लोग सुखी हैं, स्वस्थ होंगे। तो आपका एसएससी एमटीएस 2022 के लिए डिपार्टमेंट एलोकेशन आ रहा है। पहले 2 रीजन का आया था आपका, एनईआर और डब्ल्यूआर का। अभी केकेआर का भी आ गया आपका, एंड एक रीजन हो रहा है आपका एमपीआर का। तो केकेआर से आपके लेटर भी आने शुरू हो गए हैं इनकम टैक्स से, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ से। एमटीएस जो भी सिलेक्ट हुए हैं 2022 के एग्ज़ाम से। अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि भाई हमारा नाम नहीं है लिस्ट में। तो लिस्ट में नाम नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीज़न भी मैंने ऑलरेडी बताया है कि कुछ एरर हो सकता है आपके डोजियर्स में, या उनको कुछ डाउट हो सकता है, इस वजह से डिले हो रहा है। जैसे वो क्लियरेंस मिलेगा वो आपका डिपार्टमेंट लोकेशन एंड नॉमिनेशन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी रीज़न से, डब्ल्यूआर से हैं, केकेआर से हैं, एनईआर से हैं या एमपीआर से हैं। तो ये है आपका केकेआर का डिपार्टमेंट लोकेशन। एंड अभी देखते हैं हम बाकी रीजन्स का भी। एंड एक ईमेल का स्क्रीनशॉट भी है, किसी कैंडिडेट ने किया था, उनका भी डिपार्टमेंट लोकेशन नहीं हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों को भी हेल्प करे, वो भी देखते हैं। तो पहले तो ये लेटर देख लेते हैं जो केकेआर से सिलेक्ट हुए हैं इनकम टैक्स केरला में, उनके लिए लेटर आया है। डीवी डेट्स दी गई हैं कि भाई 30/10 से आपको 10 नवंबर तक बुलाया गया है ऑफिस आवर्स में। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, डॉक्यूमेंट कैसे आपको रेडी करने हैं उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई भी हुई हैं। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह कैसे भरने हैं, ठीक है, सारी चीज़ें क्या क्या है वो सभी मैं बना दूंगा। देन ये सभी आपकी डिटेल्स दी हुई हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि अभी एनओसी चाहिए होगी करंट एम्प्लॉयर से, अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग एंड टेक्निकल रेजिग्नेशन के बेनिफिट्स चाहते हैं तो। ठीक है, 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपका 10th वाला ही होता है। ठीक है, आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी है तो वो, और ईडब्ल्यूएस जो आपका है वो मान्य रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए। क्लियर हो गया है ये। जो भी डाउट में है कि डेट है या नहीं है उसका कोई इन्होंने कहा नहीं है। और जो ओबीसी है आपका, उसकी डेट दी इन्होंने कि 25 फरवरी 2020 से 23 अगस्त 2023 तक का होना चाहिए आपका नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक है, ओबीसी के रिगार्डिंग उन्होंने साफ दिया है कि 25 फरवरी 2020 से 23 अगस्त 2023 के बीच का बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो डिपार्टमेंट आपको बता देगा आपको क्या करना होगा। ठीक है, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आपको लिखवाना पड़ जाता है कि आप जिस भी डेट पे, आप अगर इन डेट्स के नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो बाकी डेट्स का, तो उस टाइम पे आप ओबीसी में थे या नहीं थे अपनी इशूइंग अथॉरिटी से। इशूइंग अथॉरिटी वो है जहाँ से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना है। तो ये लेटर है आपका, और ये सभी पॉइंट्स आपको नोट किए जाने चाहिए, आपको ध्यान देने हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जैसा कि आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में वैसा ही होना चाहिए। मेट्रिकुलेशन के बाद अगर आपके नेम में कोई चेंज है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर आपने चेंज करवाया है नाम, मान लो आपका 10th में कुछ और है, बाद में कुछ और है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच होनी चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में तो आपका एफिडेविट भी काम नहीं करता ना, उसमें तो कैंडिडेचर रिजेक्ट ही होता है। इसमें तो इन्होंने बोला भी कि बाकी डॉक्यूमेंट्स लग के आपका चल जाएगा काम। जो एज रिलैक्सेशन क्लेम करें उनका वो सर्टिफिकेट लगेगा, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी जो भी हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे। और इसमें लिखा है कि सेशन क्वालिफिकेशन जो है क्रूशियल डेट पे होनी चाहिए आपकी, मतलब कि उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, और इनकेस आपकी डेट नहीं भी लिखी है सर्टिफिकेट पे तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि भाई हाँ मैं उस टाइम पे पास हो चुका था। रिजल्ट इशू का डेट आपका, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आपकी। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट शोइंग ओनली द कम्युनिटी एज पर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी कम्युनिटी शो करी तो नहीं माना जाएगा। फीमेल कैंडिडेट जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो फादर के नेम पे बनना चाहिए, एज अ डॉटर ऑफ आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए 2022 से 2023 का, जो कि 2021 से 2022 के बेस पे बना होना चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए इन्होंने बताया हुआ है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बताया हुआ है। ठीक है, सारी कंडीशन आपको क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। आपके अटेस्टेशन फॉर्म अच्छे से भर के लेके जाइए। ठीक है, ये कैंडिडेट्स का नाम है। ठीक है, तो यही आपका इसमें। एंड बाकी दूसरे रीजन का भी आ गया आपका, एमपीआर रीजन का भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये तो है आपका आई थिंक केकेआर रीजन का, एंड एमपीआर रीजन का भी देख लेते हैं एक बार हम। ये है एमपीआर रीजन का।
तो एमपीआर रीजन का भी आ गया है। अब फिर से एलोकेशन पेंडिंग है, ये क्यों है क्या नहीं है किसी को क्लियर नहीं है। मेनली ये होता है कि आपका हेडक्वार्टर से होल्ड किया जाता है, आपके डोजेस में कोई इशू होता है, हैंड राइटिंग का, थंब इम्प्रेशन का, साइन का, कोई ना कोई इशू रहता है, ठीक है। और एक कैंडिडेट ने कहा कि भाई जल्दबाजी में मैं जब अपना डोजर भर रहा था या फिर अपना कमीशन कॉपी भर रहा था एग्ज़ाम के दौरान, तो जो इन्विजिलेटर था उसने कुछ पार्ट भर दिया मेरा एड्रेस वगैरह और बाकी मैंने भर दिया, तो उस केस में आपका इशू हो सकता है। लेकिन आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो इवेंचुअली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और मैं सलाह देता हूं कि आगे से कभी भी आपका जब ऐसा इशू आए तो आप ध्यान रखें कि अपना डोजियर या अपने कमीशन कॉपी खुद ही भरें, जैसा इंस्ट्रक्शन है वैसा ही भरें, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, जो भी मिला हुआ है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई, ये कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये महाराष्ट्र वालों को मिला है, ये एमपीआर रीजन वालों को मिला है। कैसे मिला है वो भी बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और बाकी स्टेट्स में भी आपके ऑफिस हैं, तो इस वजह से इस बार ही वैकेंसीज आई हैं। एंड एटॉमिक एनर्जी में काफ़ी सारे सब डिपार्टमेंट हैं, उनके भी सब सेक्शंस हैं, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। तो यही सब है। एंड अभी एक स्क्रीनशॉट भी देख लेते हैं, शेयर किया था एक मित्र ने। तो यहाँ पे मैंने उनका नाम तो छुपा दिया है, मैं नहीं चाहता कि उनका नाम सामने आए, एंड इनकेस वो आगे आना चाहते हैं तो बता सकते ग्रुप में आके। तो उन्होंने क्वेश्चन यही किया था कि मेरा लोकेशन जो है इस स्टेट में हुआ है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, एंड मेरे लोकेशन में नाम नहीं है। जो नॉमिनेशन स्टेटस आया था या डिपार्टमेंट लोकेशन स्टेटस आया था उसमें नाम नहीं है। तो उन्होंने यही रिप्लाई किया है कि भाई ऑफिस जो है आपके केस पे काम कर रहा है, जैसे ही कुछ समय में हेडक्वार्टर से क्लेरिफिकेशन आता है कि भाई इनका लोकेशन जारी कर दिया जाए या इनका कैंडिडेचर बिल्कुल सही है, और जेन्युइन कैंडिडेट्स का तो कैंडिडेचर सही ही होता है, तो आपका स्टेटस और आपका नॉमिनेशन अपडेट कर दिया जाएगा। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इशू होता है एंड उनकी ज्वाइनिंग डिले हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमारे बैच के एक कैंडिडेट थे जो हमारे ही एरिया से आते हैं, उनका सिलेक्शन भी इनकम टैक्स मुंबई में हुआ था। अब मे भी उनको दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाए, हो सकता है ऐसा है, लेकिन उस टाइम पे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। अब जाके उनका क्लियर हुआ है 2 साल के बाद, करीब करीब 2.5 साल के बाद अब जाके उनका क्लियर हुआ है। मेरी बात होती रहती है उनसे, एंड जुड़े रहते हैं आप सभी मित्र, टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब जाके उनका केस क्लियर हुआ है, उनको कोर्ट की भी हेल्प लेनी पड़ी। देन उनकी डोजियर फिर से एनआर से डब्ल्यूआर आएंगे, जो भी डिपार्टमेंट उनको अगर रीअलोकेट होगा तो उस केस में जो भी डिपार्टमेंट उनको मिलेगा वहाँ से उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस प्रोसेस में पूरा उनको 2 से 2.5 साल लगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके केस में भी टाइम ज़्यादा लग जाए, आपको पेशेंस बना के रखनी होगी, एंड साथ ही साथ आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करनी है, ठीक है। जॉब आपकी पक्की है इनके सब जेन्युइन है। तो अगर आप फ्रॉड कैंडिडेट हैं या आप नॉन जेन्युइन कैंडिडेट हो तो भगवान जाने, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ पे अपडेट देते रहते हैं हम, कई बार वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय भारत।